हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम बैक वाले बच्चों के लिए, री वाले बच्चों के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस लगा रहे हैं। तो आज हमारी क्लास जो है यूनिट नंबर 2 की 3rd क्लास है। 2 क्लासेस हमारी लास्ट 2 डेज में हो गई थी। तो आज वाली क्लास में हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गए थे हमारे 2nd यूनिट के, वो वाले स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स, भाई बहन, सज्जन मित्र क्लास को ज्वाइन कर लें। जब तक आप क्लास को शेयर करते हो तब तक मैं क्या करती हूँ, क्लास को चेक कर लेती हूँ, वॉइस वगैरह सब कुछ ओके है। तो फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। हाँ जी, वॉइस वगैरह सब कुछ ओके है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखते क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्था किसी अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामाजिक विश्व में स्थापित सामूहिक व्यवहारों का एक जटिल तथा घनिष्ठ संबंध है। संस्था की यह परिभाषा किसने दी? अब ये क्या है, हमें संस्था के लिए एक परिभाषा दी गई। ये क्या है, संस्था की परिभाषा गिवन है। अब हमें बताना जो ये संस्था की परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई है। क्या परिभाषा थी? संस्था किसी अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता के लिए पूर्ति के लिए क्या करते हैं, इसका सामाजिक विश्वास में स्थापित है और इसको ट्रांसफर किया जाता है नीड के लिए। तो ये डेफिनेशन किसकी थी? पुले की। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। पुले ने क्या किया था, ये वाली डेफिनेशन दी थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्येक समाज में कुछ निश्चित मानक और मूल्य होते हैं जिनके द्वारा समाज के सदस्य पारंपरिक रूप से जुड़े रहते हैं और समान व्यवहार करते हैं। यह व्यवहार समाज द्वारा मान्य होता है, क्या कहलाता है? बेसिक सी बात है कि अगर कोई कहीं पे रह रहा है तो वहाँ पे रूल रेगुलेशंस होते हैं। उन्हीं रूल रेगुलेशन के बेस पे क्या है कि उनमें एक कोऑर्डिनेशन होता है, रिलेशन क्रिएट होता है, पारस्परिक रूप से जुड़ने, एक संबंध बन जाता है उनमें आपस में, और वो समान व्यवहार, इक्वल बिहेव करते हैं सभी के साथ। और वो जो व्यवहार होता है समाज का, उसे हम किस नाम से कह सकते हैं, फिर क्या कह सकते हैं? समिति नहीं, संस्था। हाँ जी, संस्था कह सकते हैं। ट्रस्ट के बेस पे क्या होता है कि एक ग्रुप बनता है, एक जो मतलब एक फैमिली की तरह वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि परिवार निम्न में से सामाजिक संस्था का कौन सा रूप है? परिवार किस चीज का रूप है? समुदाय का नहीं, समूह का नहीं, संस्था नहीं, समिति। परिवार किसका एग्जाम्पल है या फिर स्वरूप है? संस्था का कौन सा रूप है? तो वो क्या, समिति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों के लक्ष्यों को की पूर्ति हेतु किस प्रकार की संस्था पाई जाती है? अब परिवार के सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स है, तो फैमिली कैसे बनती है? मुंडन से नहीं, संतोष पंथी से नहीं, प्रदा संपत्ति से नहीं, विवाह संस्करण से। शादी के बाद ही फैमिली क्रिएट होती है। तो वही बात पूछी कि हमें परिवार के सदस्यों के जो लक्ष्य होते हैं उसकी पूर्ति के लिए किस प्रकार की संस्था पाई जाती है? विवाह संस्करण की। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक समूह समिति तथा संस्था दोनों ही है? अब हमें बताना है कि समूह बताना है कि वो समिति भी है और संस्था दोनों का मिक्सचर है। तो वो कौन सा है? परिवार है, महाविद्यालय है, शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल और परिवार तो नहीं है। महाविद्यालय, हाँ जी, महाविद्यालय विद्यालय की एक समिति भी है, एक संस्था भी है, एक मतलब खुद का एक गवर्नमेंट भी होता है, प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर भी आता है। तो इसलिए क्या है, ये दोनों का मिक्सचर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि महाविद्यालय में समिति के सदस्य कौन होते हैं? कि जो महाविद्यालय होता है, कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होती है, उसके जो समिति के सदस्य होते हैं कौन से होते हैं, कौन होते हैं? आचार्य होते हैं, अन्य कर्मचारी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, प्रयास नहीं किया, मतलब किसी इसमें में से कोई भी नहीं है। प्रयास नहीं किया का मतलब था कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। तो अब हमें बताना है इसमें से क्या पूछा गया। मतलब आचार्य भी नहीं होता, कर्मचारी, समिति के सदस्य की बात हो रही है। समिति के सदस्य ना तो आचार्य होता ना अन्य विद्यार्थी होता, मतलब इसमें से कोई भी नहीं, प्रयास नहीं किया है, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। महाविद्यालय को संस्था का रूप निम्न में से कौन प्रदान करता है?
कि जो हमारा महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसको संस्था का रूप किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन है शिक्षण पद्धति, टाइम टेबल बनाना, परीक्षा पद्धति या फिर प्रयास नहीं किया। तो अब क्या है कि शिक्षण पद्धति का भी कोई इसमें संस्था का कोई रोल नहीं होता, टाइम टेबल का तो एग्जाम से रिलेटेड होता है, परीक्षा पद्धति ये भी एग्जाम से रिलेटेड है, तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, प्रयास नहीं किया, मतलब तीनों ऑप्शन गलत है, तो इसमें डी के साथ जाएंगे, प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया कि सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यपालिका के स्थापित स्वरूप एवं व्यवस्था को संस्था कहते हैं, किसने यह परिभाषा दी? अब संस्था की डेफिनेशन दी गई, हमें बताना है कि कौन सी, मतलब कि जो ये डेफिनेशन सामूहिक क्रिया की विशेषता वाली कि उसमें बनने वाली जो कार्यपालिका होती है वो कैसे से स्थापित स्वरूप और अवस्था संस्था कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी हमें? वोगार्स, मैकाइवर, गिल्स या डेविस। तो ये हमें डेफिनेशन दी थी मैकाइवर ने। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, मैकाइवर के द्वारा संस्था की डेफिनेशन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि जो सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा होती है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों द्वारा लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठित की जाती है। संगठित मतलब इकट्ठा की जाती है। यह संस्था की परिभाषा किस विद्वान ने दी? अब इसमें क्या हमें संस्था के बेस पे डेफिनेशन पूछी जाएगी, हमें बताना है कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। तो इन्होंने सामाजिक संस्था को एक समाज का एक ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा ढांचा बोला जो क्या करता है, मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियां, मतलब अरेंजमेंट के साथ एक मेथड के अकॉर्डिंग सीक्वेंस से अपना काम करती है, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठित इकट्ठा होती है। तो जो ये वाली डेफिनेशन है वो हमें किसने दी थी? वो गार्ड्स, मैकाइवर और पेस ने नहीं दी, गिल्डर एंड गिल्डर्स ने नहीं दी, और वंस इन्होंने भी नहीं दी। तो वो गार्ड्स जो है ऑप्शन नंबर ए वो हमारा राइट आंसर होगा। वो गार्ड्स ने क्या कहा था? जो सामाजिक संस्था का एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ढांचा है जो क्या करता है, हमारे मुख्य रूप से जो सुव्यवस्थित मतलब अरेंजमेंट के साथ जो विद्या होती है उसका यूज करके लोगों के लिए आवश्यकता के लिए क्या करता है, संगठित करता है, पूर्ति के लिए संगठित अरेंजमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार निम्न में से कौन सा मूर्त स्वरूप समिति का है? अब हमें मूर्त स्वरूप बताना है कि जो किससे है, समिति का है, किसके द्वारा? मैकाइवर एवं पेज के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? मंदिर, मस्जिद, चर्च तथा राज्य। तो डी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद का मतलब की क्या है, मूर्त स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर मस्जिद प्रत्येक से संबंधित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों को क्या कहा जाता है? मंदिर मस्जिद से जो रिलेट करते हुए नियम, रूल, रेगुलेशंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संस्था, समिति, समुदाय, समाज। समाज समुदाय नहीं होता, समिति तो संस्था होती है, ट्रस्ट। मंदिर मस्जिद के यहाँ पे ट्रस्ट बनते हैं, ट्रस्ट के बेस पे क्या करते हैं, इनका मैनेजमेंट हुआ होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको संस्था कहते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? निम्न में से संस्था की विशेषता, हमें संस्था की विशेषता बतानी है। एक या अनेक, सुस्पष्ट उद्देश्य नहीं, प्रतीक नहीं, परंपरा नहीं, तो प्रयास नहीं किया, मतलब इसमें इन तीनों चीजों का यूज नहीं हुआ, इन तीनों के बारे में बात नहीं की, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, जो पहले जो पर्दा करते थे, तो ग्राम पंचायत आदि को निम्न में से किस रूप से संबोधित करना, मतलब किस नाम से, अन्य नाम से बुलाया जा सकता है? संबोधित मतलब बुलाना। बुलाया जा सकता है, तो किस अन्य नाम से बुलाया जा सकता है? संस्था, समिति, समुदाय या फिर समूह। तो उसमें क्या होता है कि जो विवाह, दहेज, पर्दा प्रथा, ये सभी किसके अंदर आती है? संस्था के अंदर आती है, एक संस्था के अंदर आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे क्या पूछा गया। सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन क्या है? सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन क्या है हमारा? कि संस्था, समिति, सरकार, समूह। तो सामाजिक नियंत्रण की बात हो रही है, तो संस्था के द्वारा क्या होता है, किसी को कंट्रोल किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कि संस्था की, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे संस्था के बेस पे है, ये टॉपिक हमारा संस्था के बेस पे चलेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किससे संस्था का महत्व स्पष्ट होता है? संस्था का महत्व किससे स्पष्ट होता है? संस्कृति का हस्तांतरण करना नहीं, परिस्थिति और भूमिका निर्धारण करना ये भी नहीं आएगा, मार्गदर्शन से नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्रयास नहीं किया, मतलब कोई भी इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से संस्था की एक विशेषता नहीं है। अब हमें बताना है कि संस्था की जो विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? काम करने की एक निश्चित पद्धति होना नहीं,
ये नहीं है। हमें विशेष ये तो होती है, इसकी विशेषता हमें नहीं बताना है, जो नेगेटिव फॉर्म में जानना है। तो नियम, उपनियम, रीति रिवाज और परंपरा इसके सहायक है, ये भी इसकी विशेषता है, तो हमें नहीं वाला पूछा कि ये ऑप्शन नहीं है। एक निश्चित सर्वमान्य प्रतीक का होना, तो ये भी नहीं होगा। एक व्यक्तियों का एक ही समूह, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ये इसकी विशेषता नहीं, एक व्यक्तियों का सिर्फ एक ही समूह, ये कहीं पे भी लिखित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को व्यक्त करने वाले वे नियम है जिनमें काफी स्थायित्व होता है, और यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। संस्था के बारे में डेफिनेशन दी कि इसमें क्या होता है, काफी हद तक स्थायित्व देखने को, स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और जो ये वाली डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है, फेयर चाइल्ड्स ने नहीं दी, और बर्न्स और निमकोफ ने नहीं दी, मैकाइवर और पेज के भी द्वारा ये जो डेफिनेशन है गिवन नहीं है, तो ग्लिन्स और ग्लिन्स ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा क्या थी, ये डेफिनेशन दी गई थी, क्यों, क्योंकि जो हमारा सामाजिक संस्था है वो काफी हद तक क्या है, स्टेबल, स्थायी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आधुनिक समाज में विशेष हितों को पदोन्नति के लिए जो समूह स्थगित करना, मतलब हस्तांतरण करना, बांट देना किया जाता है, क्या कहलाता है। स्थगित कर देते हैं तो उसमें क्या, किस चीज के लिए प्रेफरेंस होती है, तो संस्था के लिए होती है, समिति के लिए होती है, समुदाय के लिए होती है, समाज समुदाय के लिए तो कोई बात ही नहीं होती। संस्था और समिति के बारे में पूछा गया, अब इनमें से बताएंगे, क्वेश्चन दोबारा देखेंगे हम। जो आधुनिक समाज में विशेष हितों को पदोन्नति मतलब बढ़ावा देने की बात होती है, तो वो समिति में होती है, किसमें होती है, समिति में होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है कि सामाजिक प्राणियों का एक समूह जो विशेष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक संगठन बनाते हैं, समिति कहलाता है, यह परिभाषा किसने दी है। समिति की डेफिनेशन है, पहले संस्था की तरफ समिति की डेफिनेशन है, तो ये समिति की जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई, गिल्सबर्ग, किसने दी है, गिल्सबर्ग ने दी है। ठीक है, गिल्सबर्ग ने कहा था जो सामाजिक प्राणी है वो क्या है, एक विशेष लक्ष्य के लिए मतलब कि संगठन बनाते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से एक समिति की विशेषता कौन सी है, हमें अब विशेषता पूछी गई है, इसमें मनुष्यों का समूह, हाँ जी, ऑप्शन फर्स्ट क्या, अरे ऑप्शन नंबर ए क्या है, मनुष्यों का समूह। समिति में जरूरत नहीं सिर्फ मनुष्यों का समूह हो, सहयोग की भावना नहीं, अस्थायी प्रकृति, नेचर की बात हो रही है, तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि तीनों के बारे में बात नहीं हुई, तीनों के बारे में बात नहीं, मतलब प्रयास नहीं किया, एफर्ट ही नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें क्या पूछा गया हमसे कि संस्था और समिति में अंतर निम्न में से किस बिंदु से स्पष्ट नहीं होता। अब हमें डिफरेंस नहीं बताना, नेगेटिव में पूछा गया, स्पष्ट नहीं होता, डिफरेंस क्लियर नहीं होता, तो कौन सा है, व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकता है, वह संस्था का सदस्य नहीं, तो ये तो होता है। समिति और संस्था योजनाबद्ध तरीके से होती है, जबकि मतलब इसमें पहले से प्लानिंग होती है, जबकि संस्था धीरे धीरे समन्वित विकास करती है, सही है। तो समिति मूर्त होती है जबकि संस्था अमूर्त, ये भी सही है। समिति के लिए निश्चित भूभाग का होना जरूरी है जबकि संस्था के लिए नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो रॉन्ग होगा, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ये डेफिनेशन मतलब अंतर मतलब क्लियर नहीं होता इसमें, ये इनका डिफरेंस नहीं है, बेसिकली हमसे पूछा ही ये गया कि इनमें जो डिफरेंस क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रजातंत्र की संस्थाएं कौन सी है। प्रजातंत्र की संस्थाएं शासन पद्धति नहीं, न्यायालय भी नहीं होता, राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रयास ही नहीं किया गया, इनके बारे में एफर्ट नहीं किया गया, इनके बारे में क्लू इकट्ठा नहीं किए गए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। तो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक की सदस्यता ऐच्छिक तथा दूसरे की अनिवार्य होती है कि संस्था का अंतर स्पष्ट कीजिए। किस संस्था का अंतर है ये कि एक में तो जो सदस्यता है ऐच्छिक होती है, इच्छा से होती है, दूसरे में क्या होता है अनिवार्य, कंपलसरी होती है। तो इसका जो मतलब कि ये किस संस्था का अंतर है, किस संस्था में ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता है, हमें वो बताना है। तो देखेंगे समिति तथा समुदाय, समिति तथा संस्था, संस्था तथा समुदाय, समूह तथा समिति। अब इन तीन चारों में से बताना है। तो जो ये होता है कि एक सदस्य की जो ऐच्छिक होती है सदस्यता, दूसरे की अनिवार्य, तो वो किसमें होता है समिति और समुदाय में, समिति और समुदाय में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ये हाईलाइट नहीं किया गया।
पीडीएफ में आपको हाईलाइट करके दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, सामाजिक संस्था सामान्य इच्छा द्वारा स्वीकृत और स्थापित मानवीय संबंधों को स्थगित व्यवस्था है। किसने यह परिभाषा दी? हम क्या कि संस्था के बारे में डेफिनेशन दी गई हमें। लमसम क्वेश्चन डेफिनेशन पे होते हैं हमारे। अगर हमारे क्लास के 40 क्वेश्चन है ना, उसमें से 15 क्वेश्चन हमारे डेफिनेशन पे होते हैं। 15 क्वेश्चन क्या आते हैं? डेफिनेशन पे। ठीक है, 40 क्वेश्चन में से सारे लर्न करने मैं भी मानती हूँ डिफिकल्ट है, बट कुछ का हम कर सकते हैं। अगर हमें 15 मिल रहे तो हम 7 तो करें, हाफ तो करें। तो इसलिए क्या है कि आप मतलब क्वेश्चन को अच्छे से देखने करो, कुछ ना कुछ क्ल्यू मिल जाता है कि किस बेस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 24 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक संस्था सामान्य इच्छा द्वारा स्वीकृति और स्थापित मानवीय संबंधों की संगठित व्यवस्था है। किसने यह परिभाषा दी? तो ये किसके द्वारा दी गई थी? कुले के द्वारा थी, वोगार्स, मैकाइवर, रोज। तो ये ऑप्शन नंबर ए, रोज के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। शैक्षिक संस्थाएं किस सामाजिक संस्था का उदाहरण है? अब हमें बताना जो शैक्षिक संस्थाएं होती है वो किस सामाजिक संस्था का एग्जाम्पल है। समिति, परिवार, संस्था, समुदाय। तो संस्था का एग्जाम्पल होती है शैक्षिक संस्थाएं। संस्था पूछा गया तो संस्था किसमें आ रही है कि सामाजिक संस्था का उदाहरण है? तो ये संस्था का ही उदाहरण है। सामाजिक संस्था का उदाहरण है किसका? संस्था का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? मजदूर संगठन किस सामाजिक संस्था का उदाहरण है? मजदूर जो संगठन होते हैं वो किस चीज का एग्जाम्पल है? तो वो समिति का एग्जाम्पल होते हैं। किसका? समिति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा समिति का सटीक उदाहरण है? मतलब एक होता है ना 2D कंटेंट, मतलब क्लियरिटी 100% श्योर होता है जिसमें वो वाला एग्जाम्पल पूछा गया है। अब हमें क्या करना? एग्जाम्पल करना है। व्यवहारिक समितियां नहीं होता, सहकारी समितियां नहीं होता, राजनीतिक दल नहीं होता। तो इट मीन डी ऑप्शन क्या आएगा? प्रयास नहीं किया गया, मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, ये तीनों चीजें ही नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही नहीं इसके एग्जाम्पल। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, मतलब इसके बारे में प्रयास ही नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। संस्था की विशेषता। संस्था की विशेषता बताना है। कार्य प्रणालियों के लिए स्वरूप ये भी होता है, नियम और परंपराओं के स्वरूप ये भी होता है, संस्कृति उपकरणों के स्वरूप ये भी होता है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो तीनों के तीनों ही क्या होती है? इसकी विशेषता होती है। किसकी? संस्था की। संस्था की क्या है? ये तीनों ही विशेषताएं है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। समिति के सदस्य परस्पर तब तक सहयोग करते हैं जब तक उनके हित पूर्ण नहीं होते। मतलब समिति के लोग कब तक सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं? जब तक उनके खुद के हित पूरे नहीं हो जाते, कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। यह समिति की कौन सी विशेषता को प्रकट करते हैं? समिति की कौन सी जो विशेषता क्वालिटी उसको प्रकट करते हैं, फिर रिप्रेजेंट करते हैं? सहयोग की भावना। हाँ जी, सहयोग की भावना है, क्योंकि हेल्प तब तक ही करेंगे सहयोग करते हैं, सहयोग की भावना से करते हैं। उनको होता है कि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तभी कोई रिटर्न में हमारी हेल्प करेगा, अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो कोई भी हमारी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी सामाजिक व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट्स होती है, वो ट्रांसफर होती है, वो क्या कहलाती है? समिति, संस्था, समुदाय, समूह। समिति, संस्था, समुदाय, समूह। इन चारों में से बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, संस्था। संस्था में क्या होता है? जो एक बार पैटर्न चल पड़ा या जो हमारी क्रिया हो गई वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है संस्था को अदिश नियमों का संग्रह कौन सा विद्वान मानता है? जो संस्था होती है अदिश, मतलब काफी सारे जो नियम्स होते हैं उसका एक हम बोलेंगे कि संग्रह है, मतलब पिटारा बोलो सिंपल लैंग्वेज, संग्रह या पिटारा स्टोरेज कौन कहता है? कौन सा विद्वान मानता है? कुले, डेविस, समनर, एंडरसन। एंडरसन क्या कहते हैं? संस्था एक अदिश नियमों का एक भंडार है, संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? संपूर्ण संस्था की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला विद्वान कौन है?
मतलब पूरी संस्था की अवधारणा कमियां बताने वाला एक विद्वान हुआ है तो वो कौन है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, इस्माइल या फिर मर्टन? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन क्या है इसका? जिन्होंने क्या किया, संपूर्ण संस्था है उसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया है, रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। कि हम लोग जो है समितियों के तो सदस्य हैं बट संस्था के नहीं है। तो यह कथन किस विद्वान ने दिया था? मैकआइवर एवं पेज ने। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? मैकआइवर एवं पेज, इन्होंने ही ये डेफिनेशन दी थी कि हम समितियों के तो सदस्य हैं बट संस्थाओं के नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, अनिवार्य होती है, जन्म द्वारा होती है, वंश परंपरागत होती है? तो ये तीनों नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऐच्छिक होती है। समिति के लिए क्या होता है? हमारी ऐच्छिक होती है। संस्था के लिए क्या होती है? जो हमारी सदस्यता होती है वो हमारी होती है मतलब कंपल्सरी, वो अनिवार्य होती है। समिति के लिए ऐच्छिक इच्छा से होती है बट संस्था के लिए क्या होती है? हमारी सदस्यता अनिवार्य होती है, कंपल्सरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? निम्न में से समिति कौन सी है? राज्य नहीं, टेनिस क्लब नहीं, ट्रेड्स यूनियन नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? प्रयास नहीं किया गया, इसके बारे में एफर्ट ही नहीं किया गया। निम्न में से समिति कौन सी है? कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जब कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए, मतलब कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो अपने उद्देश्य के लिए क्या करते हैं, इनको पूरा करने के लिए नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो वह संगठन क्या कहलाता है? मतलब कुछ लोग अपने एम के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन को हम क्या कहते हैं? संस्था, समिति, समुदाय, परंपरा। तो उसको हम समिति कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मॉडर्न सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक, जो मॉडर्न सोशियोलॉजी बुक है हमारी, उसके लेखक के बारे में बात करना है। तो उसके लेखक हैं ग्रीन, बोगार्ट, समनर। ये तीनों नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन है गोल्डनर। गोल्डनर जो है वो क्या है? हमारे मॉडर्न सोशियोलॉजी बुक के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 38। सामाजिक नियमों के संग्रहण को क्या कहते हैं? जो सामाजिक नियम होते हैं, सोशल रूल्स होते हैं, उसके संग्रहण, उसको कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? समूह, संस्था, समाज या समुदाय। उसको हम क्या बोलते हैं? संस्था बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? संस्था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास के लास्ट 2 क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सा एक समूह रक्त संबंध पर आधारित है? रक्त की बात हो रही है, पड़ोसी से हमारा कौन सा खून का रिश्ता? श्रोता से कोई नहीं, क्रीड़ा समूह से नहीं है तो परिवार, फैमिली से तो हमारा ब्लड रिलेशन होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो हमारी बुक है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, इसके राइटर, बुक के जो राइटर है वो कौन है? मजूमदार है, राधा का कमल मुखर्जी है, श्रीनिवास है, कपाड़िया जी है। तो राधा कमल मुखर्जी क्या है? सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्यूम जो बुक है उसके राइटर है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम यूनिट नंबर 3। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।